इदारे एक ही है ना जो इलेक्शन करवा रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और कोई ये चाहता है कि बैलेंसिंग एक्ट करके बताया जाए कि जी नहीं, हम थोड़ी सी आपकी ये टांग, आप कुश्ती में तो हार गए हैं लेकिन टांग आपकी हम ऊपर एक कर देते हैं। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चल सकता। और मैं जो अगली बात कह रहा था कि 2 दिन पहले रात के वक्त हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई टेलीफोन के ऊपर। जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब थे, उमर अयूब थे, मैं था और एक और हमारे लाहौर से दोस्त थे। और उसमें जब ये सवाल आया जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल किया, वो कानून के सरासर खिलाफ था और उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी। वहाँ सैकड़ों वकील और सैकड़ों से ज़्यादा बल्कि सहाफ़ी भी मौजूद थे, सारे सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं। मैंने उनके सामने जब 76 रखा, 77 रखा इलेक्शन एक्ट, तो उन्होंने तस्लीम किया। जब जजमेंट आई तो इट वाज द अदर वे अराउंड। उसके खिलाफ हमारा हक था, हमने रात को तैयारी की और सुबह हम लाहौर हाई कोर्ट चले गए। लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कोई इलेक्शन में धांधली करेगा, धांधली क्या होती है? इलीगल प्रैक्टिस धांधली है। ये मैं कानून और आइन की जुबान बोल रहा हूँ। धांधली क्या होती है? जो करप्ट प्रैक्टिस है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि किसी के हाथ में से नोट निकलें, ज़रूरी नहीं है कि आपकी जेब जो काट रहा हो वो रसीद छोड़ के जाएगा, एड्रेस लिखेगा कि भाईजान बहुत शुक्रिया, आप गैर मोहतात थे, या मैंने आपको दाव लगा लिया। तो इनको चाहिए। रावलपिंडी में बाबर आवान गुफ्तगू कर रहे हैं। अब आपको लिए चलेंगे, डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर शहबाज गिल को रिहा कर दिया गया है और आपको बताएं कि जिस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त भी बहुत डॉक्टर शहबाज गिल ने अपनी गिरफ्तारी दी और उन्होंने कहा कि वजह नहीं बताई गई मुझे, डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने खुद गिरफ्तार किया। और जब उनसे वजह पूछी गई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि ऐसे ऑर्डर्स सामने आए थे, इस वजह से ऐसा किया गया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल को रिहा कर दिया और इस हवाले से डॉक्टर शहबाज गिल का ट्वीट भी नाजरीन सामने आया। उन्होंने लिखा कि दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी गैर कानूनी गिरफ्तारी की मजम्मत की। रियासती मशीनरी के इस्तेमाल के बावजूद अल्लाह ने उनकी रऊनत खाक में मिला दी। आपको बताएं कि इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर ओन अब्बास और मुअज़्ज़म अली भी पीटीआई के रहनुमा मौजूद हैं। आया गया, फिर उसके बाद यहाँ पेश किया गया, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुजफ्फरगढ़ के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली अपने दोनों कैंडिडेट यासिर जतोई और मुअज़्ज़म जतोई, उनकी पूरी टीम, उनके सारे दोस्त अहबाब, जतोई की तंजीम और हमारे वकला यहाँ पर, हमारे पीटीआई के वर्कर्स, फिर ओन अब्बास बप्पी साहब और हमारे MPAs, वो भले वो अपना मियाँ शफ़ी साहब का बेटा हो या मेरे साथ मेरे दोस्त जांडियो साहब खड़े हैं वो हों, दूसरे हमारे MPAs भी थे। मैं उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह वो सारे एक फ़ैमिली की तरह मेरे साथ खड़े हुए यहाँ पर, उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। इसमें थोड़ी सी कुछ एक्सपीरियंसेस भी हुए, नए एक्सपीरियंसेस हुए, नज़र आया किस तरीके से सिस्टम काम करता है। जब मुझे तकरीबन 12:30 बजे हिरासत में लिया गया, आपको पता है पहले 3-4 घंटे वहाँ हिरासत में रखा गया, उसके बाद प्रॉपर गिरफ़्तार करके तो मुझे थाने लाया गया। तो जब थाने लाया गया था तो रवैये और थे, और जब जैसे जैसे रिज़ल्ट आते गए तो रवैये और थे। थाने में जो मुझे 7-8 घंटे रखा गया, 8 घंटे, उसमें वो ट्रीटमेंट था जैसे मैं कोई टेररिस्ट हूँ, दहशतगर्द हूँ। आप सब ने देखा, मेरा ख्याल यहाँ पर सारे लोगों ने मुझे जहाँ पर रखा गया, जिस हवालात में रखा गया, वो इनमें से भी बहुत सारे लोगों के लिए एक शायद तौज्जुब की बात भी थी, एक सरप्राइज़ की बात भी थी। उसके बाद ओन अब्बास बप्पी साहब एक सिटिंग सेनेटर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं साउथ के। जब ये आए तो इनको पहले थाने में आने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, फिर दी तो फिर मेरे साथ मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। जब दी तो उसमें 2 सलाखें थीं और दरमियान में 12 फुट का फासला था, आवाज़ भी नहीं जा सकती थी वहाँ पे खड़ा होकर। तो ऐसे ही था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट हूँ जिसके साथ वो। और सबसे बड़ा मुझे अफसोस हुआ, क्योंकि आप साउथ से हैं, हम सेंटर पंजाब की एक अपनी अलग सकाफ़त है। जैसे अभी हम 15 सीटें जीत चुके हैं और पॉसिबल है कि सबको पता है कि अब हमारा वज़ीर आला होगा,
तो एक तो दिल करता है कि मैं कल जाऊं और खान साहब से मांग के वजारत दाखिला लूं और फिर मैं अता तारड़ के सारे वट निकाल दूं एक हफ्ते में, ठीक है। और उसने तो बड़ी बड़ी, एक मिनट बेटा बात करने दो, ये काम नहीं करूं, उसने तो बड़ी सारी चवलें मारी हुई हैं, तो उसके तमाम वट निकाल दूं अगले पिछले। और ये पता है कि अगर मैं वट निकालने पे आऊँगा तो सारे निकाल दूंगा, लेकिन फ़र्क होता है तरबियत का, फ़र्क होगा गिल्लों और तारड़ों का। तारड़ साहब आपने तारड़ों का नाम डबोया है, मैं गिल्लों का नहीं डबोऊंगा। हम ताकतवर हैं, आपसे कभी ज़ाती इंतकाम नहीं लूँगा। मौला अली का मानने वाला हूँ, ज़ाती इंतकाम आपके ऊपर कभी नहीं करूँगा। मैं आपकी तमाम जो आपने ये हरकतें की हैं, आज आपने 7-8 लगवाने की कोशिश की, आपने डीपीओ को प्रेशराइज करके मुझे ऐसी हवालात में रखवाया जहाँ पर बहुत क्रिमिनल लोगों को रखवाया जाता है, आपने सारा टॉर्चर करने की कोशिश की। पर्पज़ आपका क्या था? अपना ज़ाती स्कोर सेटल करने का। मैंने जैसे आपको कहा, एक तरीका ये कि कल 2-3 बजे जाऊं और खान से मांगूं कि मुझे वज़ीर दाखिला बनना है अब पंजाब का, तो उसके बाद इस्त्री फेरूंगा आप पे। लेकिन मैंने कहा कि गिल्लों में और तारड़ों में फ़र्क है। आपके दादा ने भी नाम डबोया था, आपने भी नाम डबोया। मैं आज इमरान खान की ईमानदारी, इमरान खान की हुब्बुल वतनी, इमरान खान की शराफत की जो उसकी सियासत है, उसके सदके आपको माफ़ करता हूँ जो कुछ आपने किया, और ऐलान करता हूँ आज जब हम दोबारा पावर में हैं पंजाब के अंदर कि मैं आपसे ज़ाती बदला नहीं लूँगा। और पिछले 3.5 साल भी हमने यही किया था, हमने आपसे ज़ाती बदले नहीं लिए थे, आपकी तरह नीच हरकतों में हम नहीं उतरते थे। हाँ, दूसरी चीज़ों में तो मंजी पीढ़ी ठोक के रखांगा, जिस तरह रोज़ ठोकता है। जहाँ करप्शन करेंगे वहाँ बात होगी, लेकिन ज़ाती आपसे बदला जो है वो मैं नहीं लूँगा। दूसरा, मुझे अफसोस हुआ एक और, शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहना चाहूँगा। कामरान अफजल साहब मेरे बहुत ही अच्छे एक जानने वाले बड़े ईमानदार ब्यूरोक्रेट हैं, उनके ये दोस्त हैं। जब इन्हें चीफ सेक्रेटरी लगाया गया तो मैं इनका बड़ा सपोर्टर था। इनके ऊपर 2-3 दफ़ा भारी वक्त आया, मैंने दबा के इन्हें सपोर्ट किया, इसलिए नहीं कि मैं इनसे कुछ एक्सपेक्ट करता था। मेरी मोरालिटी कहती थी कि वो ठीक है, मुझे उसे सपोर्ट करना है। आज जिस तरह वो मेरी नज़रों से गिरे हैं कामरान, मैं उनका अभी भी बड़ा एहतराम करता हूं, क्योंकि वो ईमानदार है लेकिन वो बुज़दिल है। मैं कामरान आपको आज बताना चाहता हूं कि आप बहुत ईमानदार हैं और मुझे पता है इस बात का कि आप ईमानदार आदमी हैं, लेकिन आप बुज़दिल हैं, कावर्ड हैं। तो अकेली ईमानदारी का फ़ायदा नहीं है। आपके टेन्योर के अंदर मेरे ऊपर एक गलत पर्चा किया गया, आपके डीसीओ ने करवाया, आपको पता था। आपका डीसीओ यहाँ पानी चोरी के मुकदमात कर रहा था, आपको पता था। आप इतना डर गए शरीफ फैमिली से, अब मेडिकल लीव लेके चले जाते अगर आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। आपके डीसीओ ने यहाँ पर जो बदमाशी की, जिस तरीके से यासिर जतोई पर पर्चे दिए, जिस तरीके पे मौज़म के पूरे ग्रुप के ऊपर पर्चे दिए, जिस तरीके से उसके बाद मेरे पे आखिर पे पर्चे दिए। अभी भी हवालात में हमारा एक सपोर्टर जो है उसमें 3 पर्चे दिए हुए हैं जाली, वो पड़ा हुआ है। तो आप अगर इतने कावर्ड हैं तो आपको ये पोजीशन नहीं लेनी चाहिए थी। और मैं बिल्कुल ये मीडिया के ऊपर ये बिल्कुल मानता हूँ कि मुझे शर्मिंदगी हुई कि मैंने आपको बासूल आदमी समझा। मुझे आज शर्मिंदगी हुई कि मैंने आपको इतना हाई रेट किया, क्योंकि आप तो बुज़दिल निकले बिल्कुल। आज जब आप भी कैमरे में देख रहे थे कि मुझे उस जगह पे रखा गया और फवाद चौधरी आपसे बात कर रहे थे और आप उनसे झूठ बोलते रहे कि आपका राब्ता नहीं हो रहा कहीं। आप फवाद चौधरी को झूठ बोलते रहे कि आप अभी राब्ता कर रहे हैं और तब और जब रिजल्ट आना शुरू हुए तो 9:30 बजे आपने कहा कि मेरा राब्ता हो गया तो अब ये हो रहा है। वो आपका राब्ता नहीं हो गया था, वो तो वैसे ही ट्यूनिंग हो गई थी उस टाइम तक, क्योंकि रिजल्ट आपके डीपीओ साहब जो पहले फ्रॉन थे उस टाइम तक वो वैसे ही ठीक हो गए हुए थे। इसी तरह से डीसीओ एक था। और जो आईजी है उसमें तो बहुत ही अफसोस हुआ है। अफसोस इसलिए कि आप लोग इतने छोटे लोग हैं, आप लोग असूल पे नहीं खड़े हो सकते। मतलब मैंने क्राइम किया, बिल्कुल दबा दें, कल दोबारा पर्चा दे दें। मतलब मैं आपको हैरानी की बात बताऊं कि जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था वो 2 महीने से 3 महीने से ज्यादा हो गया, अभी तक वो गाड़ी नहीं छोड़ी इन्होंने। और ये आईजी साहब को हम बड़े शरीफ आदमी समझ के लाए थे। वो भाई आपकी शराफत को फूकना है, अगर आप में किरदार ही नहीं है, अगर आप बुज़दिल हैं, कावर्ड हैं, सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए आपने कुछ भी होने देना है, तो हमने आपकी शराफत को आग लगानी है। तो मुझे आप दोनों ने बहुत मायूस किया
मैं बिल्कुल इस टाइम गुस्से में नहीं हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ। और मैंने इसी कंफर्ट में आपको बताया कि वो जो डेंटोनिक वाला बंदर है उसको मैंने माफ़ करने का ऐलान किया है। हालांकि हमारी हुकूमत आ रही है और वो मैंने पहले भी कहा कि हमारे फैसलाबाद में एक पहली डिग्री चवल होती है, दूसरी चवलीट होती है और तीसरी चवलोट होती है। तो ये तीसरी डिग्री का बंदा है। उसके बावजूद मैंने कहा कि ज़ाती बात नहीं करूँगा, ज़ाती बदला नहीं लूँगा। लेकिन जो मुझे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी ने जो रंग दिखाया है, हम तो यहाँ 3.5-4 साल रहे, हमने तो आपसे ऐसे काम नहीं करवाए जो आपने किए हैं। आप अगर आपको लगता है कि एक जाली पर्चा देके, जिस जो आपके सामने अभी ऑनरेबल जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने उसे खारिज किया है क्योंकि ना मुझे कोई 144 की किसी किस्म का नोटिस दिया गया, असला सारा लाइसेंस था जो गार्ड थे उनके पास, और बगैर नोटिस दिए हुए एक पर्चा कर दिया गया जो बनता ही नहीं था, इसलिए वो खारिज हो गया। तो आप में से किसी में तो इखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी। अगर नहीं है तो लक की लानत है फिर ऐसे किरदार पे कि आप इतना ऊपर पहुंच गए और आप में इतना किरदार नहीं है कि एक बंदा जिसके आप कुलीग थे, आप मुझे जानते हैं, मैं आपका कुलीग था, हमने इकट्ठे काम किया हुआ है। मेरे कैरेक्टर को, मेरी मोरालिटी को, मैंने कोई गलत काम किया या सही किया, मैंने गलत किया होता तो आप बिल्कुल करने देते, बिल्कुल मेरिट पे। यहां तो आपको पता था ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, लेकिन आप लेटे हुए थे शरीफों के पांव में। तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। बल्कि मैं तो अफसोस करता हूं आपकी फैमिली के ऊपर कि वो भी आपको एडमायर करती होंगी, अडोर करती होंगी। आज के बाद वो आपको कैसे देखेंगे कि आप इतने बुज़दिल आदमी हैं दोनों। तो मुझे तो बहुत शर्म आई कि मैंने आप लोगों के साथ कोई मोमेंट्स गुजारे हुए हैं, आपको एक कुलीग समझा हुआ है। आप दोनों, मैं दोबारा कह रहा हूं, आप कदरे ईमानदार हैं अफसरों में। कामरान का तो मुझे पता है वो बहुत ईमानदार आदमी है, लेकिन ऐसी ईमानदारी को क्या करना जिसके साथ इतनी बुज़दिली जुड़ी हुई है। तो आखिरी बात मैं ये कहूं कि मैं बिल्कुल नहीं मानता कि यासिर जतोई यहां से हारे हैं। ये इनको हराया गया है। मुअज्जम को भी हराना था, इसको पता है मुअज्जम को, ये सुबह से लगा हुआ था। इसके पोलिंग स्टेशन थे 44 और 46 जिनके ऊपर सबसे पहले दावा मारा गया सुबह। ये फिर जुता रहा सारा दिन, इसके साथ मैं जुता रहा, पूरी टीम जुती रही, उधर से ओन बप्पी जुते रहे हमारे साथ, और हमने कंट्रोल किया। और इन्होंने, जब मैंने वापस यासिर के हल्के में जाना था, वहां पे इन्होंने मुझे आपके सामने डिटेन किया और उसके बाद अरेस्ट किया। और तकरीबन मैं ना चाहते हुए ये समझता हूं कि 10,000 वोट डाला गया है। इसलिए ये दोनों सीटें चोरी की जानी थी, वो बची हैं। ये तो इमरान खान के ऊपर अल्लाह का फजल है, और इमरान खान सच पे खड़ा है कि आज एक रैली नहीं बल्कि रेला आया है। ना भुट्टो के दौर में ऐसा रेला था, ना किसी और दौर में था। अवाम ने दबा के बल्ले को वोट डाला है। तो सारी धांधलियां शांतियां जो नून लीग ने की, उसके बावजूद हम बाहर निकल गए हैं। उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ी कहीं पे भी, ना पर्चे देने पे, ना लोगों को अजियतें देने पे, ना ब्यूरोक्रेसी इस्तेमाल करने पे, ना आपके मुखालिफिन, आपके यहाँ पानी के जाली पर्चे होते रहे। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ मुअज्जम को, और उसके साथ साथ यासिर को ये कहता हूँ, अपना केस फाइट करें, पार्टी आपके साथ होगी। जाएं, इस चीज़ को बिल्कुल आप हर जगह पर इस चीज़ को कोशिश करें फाइट करने की। ये सीट इंशाल्लाह हम अगर दोबारा हो कैलकुलेशन तो हम बिल्कुल जीतेंगे। ये गलत मेरे ख्याल में हुआ है, आपके साथ धांधली हुई है। एक दफ़ा फिर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।